अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज़ ब्यूरो। बराह रास्त इस वक्त हम आपके साथ जुड़ चुके हैं। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने मुबैना तौर पर मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों के इल्ज़ाम में 5 सरकारी मुलाजमीन को बरतरफ किया है, यानी उन्हें टर्मिनेट किया है, नौकरी से बर्खास्त किया है। उनके नाम हम आपको बताएंगे। पुलिस कांस्टेबल तौसीफ अहमद जो कि पुलवामा से ताल्लुक़ रखते हैं, इन्हें हुकूमत ने आज टर्मिनेट किया है मुलाजमत से। इसके अलावा गुलाम हसन परे जो कि कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, श्रीनगर से इनका ताल्लुक़ है। इसके अलावा अरशद अहमद जो कि एक टीचर हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के, अवंतीपुरा साउथ कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं। इसके अलावा शाहिद हुसैन राथर जो कि नॉर्थ कश्मीर के बारामूला से ताल्लुक़ रखते हैं, पुलिस कांस्टेबल थे, इन्हें भी नौकरी से बर्खास्त किया गया है। जबकि 5वें शराफत अहमद खान जो कि कुपवारा से ताल्लुक़ रखते हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट में ये नर्सिंग ऑर्डरली काम करते थे। तो 5 सरकारी मुलाजमीन ने एक बार फिर आज जम्मू कश्मीर की सरकार ने नौकरी से बर्खास्त किया है। बताते चले आपको कि इन सरकारी मुलाजमीन को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 311 के 2C के तहत टर्मिनेट किया गया है। और इस आर्टिकल के तहत जिसके तहत कोई तहकीकात नहीं होती और बरतरफ मुलाजमीन सिर्फ हाई कोर्ट को रिजू कर सकते हैं। यानी कि जो ये आर्टिकल है 311 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इसमें विदाउट प्रूव विदाउट इंक्वायरी मुलाजमीन को बर्खास्त किया जा सकता है। ये हुकूमत को इख्तियार देती है कि वो मुलाजमीन को टर्मिनेट करें, और वो मुलाजमीन जो मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस हों। और आज जो 5 लोग टर्मिनेट किए गए हैं, इसी आर्टिकल के तहत, इसी दफ़ा के तहत इन्हें बर्खास्त किया गया है। और इन्हें जो इल्ज़ाम है वो टेरर लिंक्स हैं, यानी कि इनकी जो सरगर्मियां हैं, इनकी जो लिंक्स है वो मुल्क मुखालिफ थी। बताया जाता है कि ये मिलिटेंसी से जुड़ा मामला है, उसके साथ ये इनकी लिंक्स थी, जिसकी वजह से इस आर्टिकल का इस्तेमाल करके इख्तियार जो हुकूमत को देती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसको इस आर्टिकल के तहत इन 5 मुलाजमीन को सरकार ने बरतरफ किया है। और ये पहली मर्तबा नहीं कि आज शायद मुलाजमीन को बर्खास्त किया गया हो। आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर में दफ़ा 370 के ख़ात्मे के बाद और जम्मू कश्मीर को 2 अलग अलग यूटीज़ में मर्ज करने के बाद, अलग अलग यूटी जब से जम्मू कश्मीर बनाई गई 5 अगस्त 2019 के बाद, इस आर्टिकल दफ़ा 3 ये जो आर्टिकल 311 है, इसको एक्सटेंड किया गया जम्मू कश्मीर में। और तब से ये जो सिलसिला है गवर्नमेंट मुलाजमीन की बरतरफी का, इसमें इसमें बड़ा स्ट्रिक्टली इसको इंटेंसिफाई किया गया। और यूँ एक बार फिर मुलाजमीन को विदाउट एनी इंक्वायरी, विदाउट प्रो, बगैर किसी तहकीकात के, तफ्तीश के जब इन्हें जो है बरतरफ किया जाता है। तो आपको याद होगा कि गुज़िश्ता साल यानी साल 2021 में अप्रैल में सरकारी मुलाजमीन की शनाख्त और जांच के लिए जम्मू कश्मीर हुकूमत ने एक टास्क फोर्स कायम करने का ऐलान किया था सरकारी मुलाजमीन के हवाले से। और इस टास्क फोर्स के जो हेड हैं वो जम्मू कश्मीर पुलिस के CID विंग के जो एडिशनल डायरेक्टर जनरल है, उनको इस टास्क फोर्स का चेयरमैन मुकर्रर किया गया था, जबकि दीगर में से IGP भी इसके एक मेंबर हैं। और ये जो सरकारी मुलाजमीन को बरतरफ करने का सिलसिला है, ये दफ़ा 370 को ख़त्म करने के बाद अगरचे इसमें देखा गया, लेकिन पहली बार अगर आपको याद होगा कि 1990s में, 1990 की दहाई में, जब यहाँ मिलिटेंसी बड़ी पीक पे थी शूरिश कश्मीर में, तो उस वक्त इस जम्मू कश्मीर में मुलाजमीन को बरतरफ किया गया। और इसके अलावा 1995 में भी मुलाजमीन को, सरकारी मुलाजमीन को नौकरी से बरतरफ किया गया, और सिर्फ इस वजह से कि वो मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस थे। और साल 2016 में भी जब PDP BJP की कोalition गवर्नमेंट थी, और उस वक्त नईम अख्तर जो PDP के सीनियर लीडर हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर थे, और उस दौरान भी कई सारे एम्प्लॉयज़ को, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, उन्हें नौकरी से बरतरफ किया गया था। और ओवरऑल अगर सरकारी एदाद व शुमार के मुताबिक 5 लाख के करीब, मोर देन 45,000 जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है जम्मू कश्मीर में कुल मिलाकर हैं। और इसके अलावा ओवरऑल अगर देखा जाए तो साबिक 2016 में जम्मू कश्मीर हुकूमत ने आर्टिकल 26 के तहत सरकारी मुलाजमीन
کی جو برطرفی کی جو کارروائیاں ہیں وہ اس کا آغاز کیا تھا، اور دفعہ 370 کے خاتمے کے بعد جو یہ آرٹیکل 311 جو ہے اس کو یہاں پہ لاگو کیا گیا، اور اس کے بعد سرکاری ملازمین کو، جو بھی سرکاری ملازمین ٹیرر لنکس میں یا یو اے پی اے یا پی ایس اے جن پر عائد ہے، ان کے ساتھ اگر کسی سرکاری ملازمین کی کوئی لنک ہے یا ان کے ساتھ کوئی ہمدردی ان کی دکھتی ہے، تو اس کے حوالے سے حکومت کے پاس اسی دفعہ کے تحت اختیار ہے کہ وہ ان سرکاری ملازمین کو برطرف کر سکتی ہے۔ تو اسی دفعہ 311 کے 2C کے تحت حکومت نے اس کا استعمال کر کے آج مزید 5 سرکاری ملازمین کو ان کی نوکریوں سے برطرف کیا ہے۔ تو ناظرین، یہ آج کے حوالے سے ایک اہم اپڈیٹ تھا۔ آپ دیکھتے رہے کشمیر نیوز بیورو۔ اگلے اپڈیٹ تک اللہ حافظ۔